हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम श्लोक नंबर 20 तक कर चुके थे। अब आगे श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करना है, लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थस्भिर्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ते सूर्याः तेजो वारिमृदामेधमणिमयो यजति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब आगे श्लोक नंबर 21 में नारद जी कहते हैं, पंचशीर्षा हिना गुप्ताम प्रतिहारेण सर्वतः अन्वेषमाणाम भ्रम प्रौढ़ाम काम रूपीणीम। अब यहाँ पे नारद जी कहते हैं, वह स्त्री 5 पनों वाले एक सर्प द्वारा चारों ओर से रक्षित थी। वह अत्यंत सुंदरी तथा तरुणी थी और उपयुक्त पति खोजने के लिए अत्यधिक उत्सुक प्रतीत हो रही थी। फिर आगे नारद जी कहते हैं, सुनासाम सुदतिम बालाम सुखपोलाम वराननाम समविन्य अस्ते कर्णाभ्याम बिभ्रतिम कुंडल श्रियम। अब नारद जी कहते हैं, उस स्त्री के नाक, दांत तथा मस्तक सभी अति सुंदर थे। उसके कान भी समान रूप से सुंदर थे और चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे। फिर आगे नारद जी कहते हैं, पीशंग नीविम सुश्रोणिम श्यामाम कर्णकमेखलाम पद्भयाम कवर्ण्यदभ्याम चलंतिम नुपुरे देवतामिव। अब नारद जी कहते हैं, उस स्त्री की कमर तथा नितंब अत्यंत सुंदर थे। वह पीली साड़ी और सुनहरी करधनी पहने थी। चलते समय उसके नूपुर खनक रहे थे। वह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वर्ग की निवासिनी हो। फिर आगे नारद जी कहते हैं, स्तनो वैजित कैशोर रो संवृत्तो निरंतरो वस्त्रांतेन निगुहंतिम हृदया गजगामिनीम। नारद जी कहते हैं कि स्त्री अपनी साड़ी के अंचल से अपने समवर्तुल एवं सटे हुए स्तनों को ढकने का प्रयास कर रही थी। वह हाथी के समान चलती हुई लज्जावश अपने स्तनों को बारंबार ढकने का प्रयास कर रही थी। फिर आगे नारद जी कहते हैं, तामह ललितम विरह संवृद्ध अस्मित शोभनाम स्निग्धेना पांग पुंखेन स्पृष्टः प्रेमोद भ्रमद भुर्भुव। अब नारद जी कहते हैं, वीर पुरंजन उस सुंदर रमणी की भौहें तथा मुख की मुस्कान से अत्यधिक आकृष्ट हुआ और उसके काम वासना रूपी तीरों से तुरंत बींध गया। जब वह लजाती हुई हंसी तो पुरंजन को और भी सुंदर लगी, अतः वीर होते हुए भी वह उसको संबोधित करने से अपने को रोक ना सका। फिर आगे नारद जी कहते हैं, कातम कंच कंज पलाशाक्षी कस्यासी ही कुतः सती इमाम मूम पुरीम भीरु किम चिकी सरसी संस में। अब यहाँ पे पुरंजन उस सुंदर स्त्री से कहता है, हे कमल नयनी, कृपया करके मुझे बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो, तुम कौन हो और तुम किसकी पुत्री हो। तुम अत्यंत साध्वी लगती हो। यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? तुम क्या करना चाह रही हो? कृपया ये सारी बातें मुझे बताओ। फिर आगे पुरंजन पूछता है, क एते अनुपथा ये त एकादश महाभटा एतावा ललनः शुभ्रू को अयम ते अहि पुरः सरः। अब नारद जी कहते हैं कि अब पुरंजन पूछता है स्त्री से, हे कमल नयनी, तुम्हारे साथ के 11 बलिष्ठ अंगरक्षक और ये 10 विशिष्ट सेवक कौन है? इन 10 सेवकों के पीछे पीछे ये स्त्रियां कौन है और तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है? फिर आगे नारद जी कहते हैं कि अब जो है पुरंजन फिर से प्रश्न पूछता है,
तम हिन्ने भर्वानयस्थय वाग्रमापतिं विचिन्वती किं मुनि वद्रोहो वने तवग्ध अंघ्रि कामाप्त समस्त कामम कव पद्म कोशः पतितः करागरात्। अब नारद जी कहते हैं कि अब पुरंजन प्रश्न पूछते हैं स्त्री से कि हे सुंदर बाला, तुम साक्षात लक्ष्मी या भगवान शिव की पत्नी भवानी अथवा ब्रह्मा की पत्नी अर्थात विद्या की देवी सरस्वती के समान हो। यद्यपि यद्यपि तुम अश्वमेव इनमें से एक हो, किंतु मैं तुम्हें इस वन में अकेले विचरण करती देख रहा हूं। निसंदेह तुम मुनियों की भांति मौन हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने पति की खोज कर रही हो, चाहे तुम्हारा पति जो कोई भी हो, किंतु जिस तन्मयता से तुम उसे खोज रही हो, यह देखकर उसे सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएंगे। मैं सोचता हूं कि तुम लक्ष्मी हो, किंतु तुम्हारे हाथ में कमल पुष्प नहीं है, अतः मैं पूछ रहा हूं कि तुमने उसे कहां फेंक दिया है। फिर आगे पुरंजन पूछता है, नासाम वरो वरण्यतामा भुवि सप्रिक पुरीमिमा विड़गणेन साकम अहरे अस्य लंग दुर्मद मद भ्रकर्मणा लोकम परम श्रीरिव यज्ञ पुंसा। अब यहाँ पे जो है पुरंजन फिर से प्रश्न पूछता है, हे परम सौभाग्यशालिनी, ऐसा लगता है कि मैंने जिन स्त्रियों के नाम गिनाए हैं उनमें से तुम कोई नहीं हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पांव पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। किंतु यदि तुम इस लोक की कोई सुंदरी हो, तो जिस प्रकार लक्ष्मी जी विष्णु के साथ वैकुंठ लोक की श्री वृद्धि करती हैं, उसी प्रकार तुम भी मेरे साथ संगति करके इस नगरी की सुंदरता बढ़ाओ। तुम्हें ज्ञात हो कि मैं महान वीर हूं और इस लोक का अत्यंत पराक्रमी राजा हूं। फिर आगे जो है पुरंजन आगे प्रश्न करते हैं, यदेषु पापा अंग विखंडित इंद्रियम सवृद्ध भाव अस्मित विभ्रमद भूभ्रुवा तवयो प्रसितो भगवान मनोभव प्रबाधते अथानो गृहान शोभने। अब यहाँ पे जो है पुरंजन फिर से प्रश्न करते हैं, सचमुच तुम्हारी चितवन ने आज मेरे मन को अत्यंत विचलित कर दिया है। तुम्हारी मुस्कान लज्जा युक्त होकर भी अत्यंत काम युक्त होने के कारण मेरे अंतर में परम शक्तिशाली कामदेव को जागृत कर रही है। अतः हे सुंदरी, मैं तुमसे कृपा की याचना करता हूँ। फिर आगे जो है पुरंजन कहता है, तवदाननम शुभ्रम सुतारलोचनम वयालंबिनी लालक वृंद संवृतम उन्नीय मे दर्शय बलगुवाचकम यद वृद्धया नाभिमुखम शुचि अस्मिते। अब यहाँ पे पुरंजन कहता है, हे सुंदरी, सुंदर भौहों तथा आंखों से युक्त तुम्हारा मुख अत्यंत सुंदर है, जिस पर नीले केश बिखरे हुए हैं। साथ ही तुम्हारे मुख से मधुर ध्वनि निकल रही है, फिर भी तुम लज्जा से इतने आवृत हो कि मेरी ओर देख नहीं पा रही हो। अतः हे सुंदरी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम हंसो और अपना सिर उठाकर मुझे देखो तो। फिर आगे नारद जी कहते हैं, नारद उवाच इततं पुरंजनम नारी याचमान मदीरवत अभ्यनंदत तम वीरम हसंती वीर मोहिता। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जब राजा उस सुंदरी को स्पर्श करने तथा उसका भोग करने के लिए अत्यधिक मोहित एवं अधीर हो उठा, तो वह बाला भी उसके शब्दों से आकृष्ट हुई और उसने हंसते हुए उसकी याचना स्वीकार कर ली। इस समय तक वह राजा के प्रति निश्चय ही आकृष्ट हो चुकी थी। फिर आगे नारद जी कहते हैं कि अब उस युवती ने कहा, न विदाम वयम सम्यक सम्यक कर्तारम पुरुषर्षभ आत्मनश्च पश्यापि गोत्रम नाम च यत् कृतम। अब यहाँ पे वो युवती कहती है, हे मनुष्य श्रेष्ठ, मैं नहीं जानती कि मुझे किसने उत्पन्न किया है। मैं तुम्हें यह ठीक ठीक नहीं बता सकती, न ही मैं अपने या दूसरों के गोत्र के नामों को भी जानती हूँ। फिर आगे वो बाला कहती है, इहाद्य संतम आत्मानम विनामना ततः परम ये नेयम निर्मिता वीर पूरी शरणमात्मनः। अब आगे जो है वो बाला कहती है, हे वीर, हम इतना ही जानते हैं कि हम इस स्थान में हैं। हम यह नहीं जानते कि आगे क्या होगा। दरअसल हम इतने मूर्ख हैं कि यह भी जानने का प्रयत्न नहीं करते कि हमारे रहने के लिए किसने इतना सुंदर स्थान बनाया है।
फिर आगे वह नारी कहती है, एते सखायः सखियो मे नरा नार्यश्च मानदा सुप्ताया मयि जागर्ति नागो अयम पालयन् पुरीम। फिर आगे वह स्त्री कहती है, हे भद्र पुरुष, ये सारे पुरुष तथा स्त्रियां जो मेरे साथ हैं मेरे मित्र हैं, और यह सांप सदैव जागता रहता है तथा मेरे सोते समय भी इस पुरी की रक्षा करता है। मैं इतना ही जानती हूँ, इसके आगे कुछ भी नहीं जानती। फिर आगे वह स्त्री कहती है, दृष्टया गतो असि भद्रम ते ग्राम्यान कामन विपस्ससे उद्वहिष्यामि ताम सते अहम स्वबंधु भीरिंदिम। अब यहाँ पे वो स्त्री कहती है, हे शत्रु संहारक, तुम किसी ना किसी तरह यहाँ पर आए, यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की उत्कंठा है, अतः मैं तथा मेरे सभी मित्र तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। फिर आगे जो है वह स्त्री कहती है, इमान तवम धितिस्थव अस्थव पूरीं नवमुखीं विभो मयोपति तान गृहलानः काम भोगान शतम शमः। अब आगे वह स्त्री कहती है, हे स्वामी, मैंने तुम्हारे लिए इस 9 द्वारों वाली नगरी की व्यवस्था की है, जिसे सभी प्रकार से तुम्हारी इंद्र दृष्टि हो सके। तुम यहाँ 100 वर्षों तक रह सकते हो और तुम्हें भोग की सारी सामग्री प्रदान की जाएगी। फिर आगे वो स्त्री कहती है, कमनु तव तन्यम रमये हयार तिज्ञम कोविदम असंपरायाभिमुखम अस्वत अस्त नवीदम पशुम। अब आगे वह स्त्री कहती है, भला मैं अन्यों के साथ कैसे रमण करने की अपेक्षा कर सकती हूँ, क्योंकि न तो उन्हें रति का ज्ञान है, न वे जीवित अवस्था में अथवा मरने के बाद इस जीवन का भोग करना जानते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति पशुतुल्य हैं, क्योंकि वे इंद्रिय भोग की क्रिया को न इस जीवन में और न ही इस मृत्यु के उपरांत जानते। फिर वह स्त्री कहती है, धर्मो हयत्रा अर्थ कामो च प्रचानंदो अमृतम यशः लोका विशोका विरजाया न केवलीनो विदुः। फिर आगे वह सुंदरी कहती है, इस संसार में गृहस्थ जीवन में ही धर्म अर्थ काम तथा पुत्र पौत्र इत्यादि संततियां उत्पन्न करने का सारा सुख है। इसके पश्चात चाहे तो मोक्ष तथा भौतिक यश भी प्राप्त किया जा सकता है। गृहस्थी यज्ञ के फल का रस ग्रहण कर सकता है, जिससे उसे श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति होती है। योगियों यतियों के लिए यह भौतिक सुख अज्ञात जैसा है, वे ऐसे सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर आगे वो स्त्री कहती है, पितृदेवर्षि मत्यार्णाम भूतानाम आत्मनश्च श्रेम्यम वदन्ति शरणम भवे अस्मिन् यद् गृहाश्रमः। अब यहाँ पे वो स्त्री कहती है, अधिकारियों के अनुसार गृहस्थ जीवन न केवल अपने को वरन समस्त पितरों देवताओं ऋषियों साधु पुरुषों तथा अन्य सबों को अच्छा लगने वाला है। इस प्रकार गृहस्थ जीवन अत्यंत उपयोगी है। फिर आगे वह सुंदर स्त्री कहती है, का नाम वीर विख्यातम वदान्यम प्रिय दर्शनम न वृणीत प्रियम प्राप्तम मादृशी तवादृशम पतिम। फिर आगे वह सुंदर स्त्री कहती है, हे वीर पुरुष, इस संसार में से कौन स्त्री होगी जो तुम जैसे पति को स्वीकार नहीं करेगी। तुम कितने प्रसिद्ध उदार इतने सुंदर तथा सुलभ जो हो। फिर आगे वह स्त्री कहती है, कस्या मनस्ते भूई भोगी भोगयो हो स्त्रिया न सज्जे अद भुजयो मरहा भुज यो अनाथ वर्गा ढीमलम घृणो अद ढत सीमतावलोकेन चरत्यपोहितुम। अब यहाँ पे वह स्त्री कहती है, हे महाबाहु, इस संसार में ऐसा कौन है जो सर्प के शरीर जैसी तुम्हारी भुजाओं से आकृष्ट न हो जाए। वास्तव में तुम अपनी मोहक मुस्कान तथा अपनी छेड़छाड़ युक्त दया से हम जैसी पति विहीन स्त्रियों के संताप को दूर कर सकते हो। हम सोचती हैं कि तुम केवल हमारे हित के लिए ही पृथ्वी पर विचरण कर रहे हो। फिर आगे नारद जी कहते हैं, नारद उवाच इति तो दंपति तत्र समुद्य समयं मिथा ताम प्रविश्य पुरीं राजन मुमुदाते सतम शमः। अब नारद जी कहते हैं, हे राजन, वे दोनों स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे का पारस्परिक सौहार्द द्वारा समर्थन करते हुए उस नगरी में प्रविष्ट हुए और उन्होंने 100 वर्षों तक जीवन का सुख भोगा।
फिर आगे नारद जी कहते हैं, उपगीयमानो ललितम तत्र तत्र च गायकः क्रीडन् परिवृतः स्त्रीभिर्हन्निमावीक्ष्य चक्षुषा। अब यहाँ पे नारद जी कहते हैं, राजा पुरंजन की महिमा तथा महिमामय कार्यों का गान अनेक चारण किया करते थे। ग्रीष्म ऋतु में जब बहुत गर्मी पड़ती तो वह जलाशय में प्रवेश करता था। उसके चारों ओर अनेक स्त्रियां होती थी और वह उनके संग आनंद उठाता था। फिर आगे नारद जी कहते हैं, सप्तोपरि कृता द्वारा पुरस्तय अस्य अस्तु द्वे अधा पृथग पृथग विषयज्ञ तयर्थम तस्याम यह कश्चनेश्वरः। अब यहाँ पे जो है नारद जी कहते हैं, उस नगरी के 9 द्वारों में से 7 तो भूतल पर थे और 2 पृथ्वी के नीचे थे। कुल 9 द्वार बनाए गए थे और ये 9 द्वार भिन्न भिन्न स्थानों को जाते थे। इन सारे द्वारों का उपयोग उस नगरी का अधीक्षक करता था। फिर आगे नारद जी कहते हैं, पंच द्वारस्तु पौरस्तया दक्षिणैका तथोत्तरः पश्चिमे द्वे अमुषां ते नामानि वर्णये। अब यहाँ पे नारद जी कहते हैं कि हे राजन, 9 द्वारों में से 5 पूर्व की ओर, एक उत्तर तथा एक दक्षिण दिशा की ओर और 2 पश्चिम की ओर जाते थे। अब मैं इन विभिन्न द्वारों के नाम बताने का प्रयास करूंगा। फिर आगे नारद जी कहते हैं, खद्योता विर्मुखी च प्राग द्वार द्वारा विकत्र निर्मिते विभ्राजितम जनपदम याति ताभ्याम अद्युमत सखा। नारद जी कहते हैं, खद्योता तथा आविर्मुखी नाम के 2 द्वार पूर्व की ओर स्थित थे, किंतु वे दोनों एक स्थान पर ही बनाए गए थे। राजा इन दोनों द्वारों से होकर विभ्राजित नामक नगरी को अपने मित्र अद्युमान के साथ जाया करता था। फिर आगे नारद जी कहते हैं, नलिनी नलिनी च प्राग द्वार वेक तत्र निर्मिते अवधूत सखस्ताभ्याम विषयम याति सौरभम। फिर आगे नारद जी कहते हैं कि इसी प्रकार पूर्व में नलिनी तथा नालिनी नामक अन्य 2 द्वार थे और ये भी एक स्थान पर बनाए गए थे। इन द्वारों से राजा अपने मित्र अवधूत के साथ सौरभ नगर को जाया करता था। फिर आगे नारद जी कहते हैं, मुख्यानाम पुरस्ताद दवास्त यापण बहुदनो विषयो याति पुरेरांग सज्ञ विपणान्वितः। अब नारद जी कहते हैं, पूर्व दिशा में स्थित 5वें द्वार का नाम मुखिया अर्थात मुख्य था। इस द्वार से वह रसज्ञ तथा विपण नामक 2 मित्रों के साथ बहुदन तथा आपण नामक 2 स्थानों को जाता था। फिर आगे नारद जी कहते हैं, पितृहुर्नृपुरिया द्वार दक्षिणेन पुरंजनः राष्ट्रम दक्षिण पंचालम याति श्रुतधरान्वितः। अब नारद जी कहते हैं, नगर के दक्षिणी द्वार का नाम पितृही था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र श्रुतधर के साथ दक्षिण पंचाल नामक नगर देखने जाया करता था। फिर आगे नारद जी कहते हैं, देवहर्णु नाम पुरियाद्वा उत्तरेण पुरंजनः राष्ट्रमुत्तर पंचालम याति श्रुतधरान्वितः। अब नारद जी कहते हैं, उत्तर दिशा में देवहु नामक द्वार था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र श्रुतधर के साथ उत्तर पांचाल नामक स्थान को जाया करता था। फिर आगे नारद जी कहते हैं, आसुरी नाम पश्चात दवास्तया याति पुरंजनः ग्रामकम नाम विषयम दुर्मध्य एन समान्वितः। अब नारद जी कहते हैं, पश्चिम दिशा में आसुरी नामक एक द्वार था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र दुर्मद के साथ ग्रामक नामक नाम की नगरी को जाया करता था। फिर आगे नारद जी कहते हैं, नृत्तीनां पश्चाद द्वास्तया याति पुरंजनः वैशसम नाम विषयम लुब्ध केन समन्वितः। नारद जी कहते हैं, पश्चिम दिशा का दूसरा द्वार नृत्ती कहलाता था। पुरंजन इस द्वार से होकर अपने मित्र लुब्धक के साथ वैशस नामक स्थान को जाया करता था। फिर आगे नारद जी कहते हैं, अंधावमीशाम पौराणम निर्वाक पेशस कृता विभो अक्षणवता मधीपति अस्ताभयाम याति करोति च। अब नारद जी कहते हैं,
इस नगरी के अनेक निवासियों में निर्वाक तथा पेशस्कृत नामक 2 व्यक्ति थे। यद्यपि राजा पुरंजन आंख आंख वाले व्यक्तियों डिठियारों का शासक था, किंतु वह इन दोनों अंधों के साथ रहता था। वह उनके साथ जहां तहां जाता और नाना विविध कार्य करता था। फिर आगे नारद जी कहते हैं, स यहानन्तः पुरगतो विसूचि अन्न समन्वितः मोहम प्रसादम हर्षम वा याति जायात्मजोद्भवम्। फिर आगे नारद जी कहते हैं, कभी कभी वह अपने एक मुख्य दास मन विसूचिन के साथ अपने अंतःपुर जाया करता था। उस समय उसकी पत्नी तथा पुत्रों से मोह, संतोष तथा हर्ष उत्पन्न होते थे। फिर आगे नारद जी कहते हैं, एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वंचितो अबुधा महिषी यद्य दिहत देहत तत् देवान ववर्तत। अब नारद जी कहते हैं, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के मानसिक ऊहापोह तथा सकाम कर्मों में फंसा रहकर राजा पुरंजन पूर्ण रूप से भौतिक बुद्धि के वश में हो गया और ठगा गया। वह दरअसल ही अपनी रानी की समस्त इच्छाओं को पूरा किया करता था। फिर आगे नारद जी कहते हैं, कवचित पिबंतयां पिबती मदिरा मद विहवला असन्नतयाम कवचित सनाति जशक्त्यां सह जशक्ति कवचित गायति तया मृदति कवचिद अध संतयां हसति जलपंतया मनुजलपति कवचित धावति धावन्तयां टिटसन्तयामनुतिष्ठति अनुशेते शयनायामन् वासते कवचिदा सतिं कवचि अक्षरिन्नोति शृण्वन्तया पश्यन्तया मनु पश्यति कवचि अज्जि च घ्रति जिघ्रन्तयां सप्रीसन्तयां सप्रीसति कवचित् कवचि च शोचतिं जया मनु शोचति दिन्वत अनुहृष्यति हृष्यन्तयां मुदितामनुमोदते। फिर आगे नारद जी कहते हैं, जब रानी मद्यपान करती तो राजा पुरंजन भी मदिरा पीने में व्यस्त रहता था। जब रानी भोजन करती तो वह भी उसके साथ साथ खाता। जब वह चबाती तो वह भी उसके साथ साथ चबाता। जब रानी गाती तो राजा भी गाता। इसी प्रकार जब रानी रोती तो वह रोता, और जब जब रानी हंसती तो वह भी हंसता। जब रानी अनाप शनाप बोलती तो वह भी उसी तरह बोला करता, और जब रानी चलती तो वह उसके पीछे हो लेता। जब रानी शांत भाव से खड़ी होती तो वह भी खड़ा रहता, और जब रानी बिस्तर में लेट जाती तो वह भी लेट जाता। जब रानी बैठती तो वह भी बैठ जाता, और जब रानी कुछ सुनती तो वह भी वही सुनता। जब रानी कोई वस्तु देखती तो वह भी उसी को देखता, और जब रानी कुछ सूंघती तो राजा भी उसी को सूंघने लगता। जब रानी कुछ छूती तो राजा भी उसे छूता था, और जब उसकी प्रिया रानी शोकमग्न होती तो बेचारा राजा भी शोक से में उसका साथ देता था। इसी तरह रानी को जब सुख मिलता उसका भोग राजा भी करता, और जब रानी संतुष्ट हो जाती तो राजा भी तुष्टि का अनुभव करता। फिर आगे नारद जी कहते हैं, विप्रलब्धो बहिष्येवं सर्व प्रकृति वर्जितः निक्षत्र कलेभ्य अट क्रीडा मृगो यथा। अब नारद जी कहते हैं आगे, इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदर पत्नी के द्वारा बंदी बना हुआ था और ठगा जा रहा था। वास्तव में वो संसार में अपने महत्वपूर्ण अस्तित्व में ठगा जा रहा था। बेचारा वह मूर्ख राजा अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पत्नी के वश में उसी प्रकार रहता जिस प्रकार कोई पालतू जानवर अपने स्वामी की इच्छा अनुसार नाचता रहता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, फिर इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन नामक 25वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 26, राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना, ये हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।